जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 9 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 आपका कहता है, यदि किसी एपी, जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, अर्थात एपी का प्रथम पद, जिसको हम स्मॉल ए मान लेते हैं। ठीक है, स्मॉल ए मान लेते हैं, और एपी का सार्वंतर, अर्थात समांतर श्रेणी का सार्वंतर, इसको हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल डी मान लेते हैं। ठीक है, और आपको क्या दिया है, साफ साफ हम लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या आपका दिया है, प्रथम 7 पदों का योग दिया है आपका, लिख लीजिए। प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है आपका, 49 दिया। ठीक है, प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, यस या न लिख सकते हैं, अर्थात ये इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यस 7 लिख सकते हैं। ठीक है, कितने पद हैं, 7 पद है, अर्थात n के 7 पदों का योग कितना है आपका, 49 है। ठीक है, और क्या दिया है आपका, प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का योग कितना दिया है, 289 दिया है। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं, यस n लिख सकते हैं, अर्थात n के 17 पदों का योग कितना है, 289। दो कंडीशन आपका बन रहा है, एक तो प्रथम 7 पदों का योग, अर्थात n बराबर, इसमें हम लिख सकते हैं n बराबर कितना, 7, और इसमें n बराबर कितना, 17। ठीक है, जब n बराबर 7 हो तब n पदों का योगफल कितना होता है, 49, और जब n बराबर 17 हो तब n पदों का योगफल 289। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात कर लेना है, सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात कर लेना है, उसके बाद आप इसके n पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हम पहला कंडीशन लागू करते हैं, जब n बराबर 7 हो, लिख लीजिए, जब n बराबर 7 हो। ठीक है, अर्थात n के 7 पदों का योगफल बराबर 49। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं यस n बराबर, अर्थात यस 7 बराबर कितना, 49। ठीक है, तो सूत्र पर रख देंगे, यस n बराबर n बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, अर्थात हम कह सकते हैं n पदों का योगफल। ठीक है, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, यस n बराबर n बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस n अर्थात आपको 7 पदों का योगफल आपका दिया ही है, अर्थात n बराबर 7। ठीक है, तो n के 7 पदों का योगफल बराबर n बराबर 7, तो यहाँ पर 7 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2a आपको ज्ञात करना है, प्लस n बराबर कितना है, 7 माइनस 1 गुणे में d। ठीक है, अब यहाँ पर n के 7 पदों का योगफल कितना दिया है, 49 दिया है। 49 बराबर हो जाएगा 7 बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस, अब देखिए 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, गुणा करेंगे d का, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका 49 बराबर 7 बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस 6 का गुणा d में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6d हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, या तो आप इसको यहाँ से गुणा करके, तिर्यक गुणा करके और 7 से भाग कर सकते हैं। एक और नियम है जिसको हम लागू करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7 बटा 2 गुणा का चिन्ह लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2a है, अर्थात 2a का गुणांक कितना है, 2 है, और d का गुणांक 6 है, अर्थात 2 भी आपका 2 से विभाजित होगा और 6 आपका 2 से विभाजित होगा। तो 2 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 से 2a में भाग करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा, प्लस 2 से 6d में भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3d बचेगा। ठीक है, अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 7 जो है, अब देखिए यहाँ पर 49
बराबर 7 ब्रैकेट में a प्लस 3d। ठीक है, अब देखिए a प्लस 3d का गुणांक कितना है, 7 है, तो यहाँ आपका कितना है, 49 है। ठीक है, तो यह आपका यहाँ बटे के रूप में हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं 7 ब्रैकेट में a प्लस 3d बराबर कितना, 49 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 7 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो इधर आपका बाएं पक्ष में बचेगा a प्लस 3d बराबर 49/7। 7 आपका बटे के रूप में हो जाएगा। इसको आप दाएं बाएं पक्ष में भी कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यह वाला आप दाएं पक्ष में कर दीजिए, यह वाला बाएं पक्ष में कर दीजिए, तब भी उसका कोई मतलब नहीं होता है, मान आपका समान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से अब क्या करेंगे, 49 में भाग कर देंगे, तो 7 7 49। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर कितना, 7। यह मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं जी, समीकरण 1। जब हमने n बराबर 7 माना है और पदों का योगफल आपका दिया है 49, तब आपका समीकरण 1 कितना आ गया, a प्लस 3d बराबर 7। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, दूसरा नियम लगाते हैं, जब n बराबर 17 हो, अर्थात n के 17 पदों का योगफल आपका 289 हो। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, तब भी देखिए कुछ नहीं करना है, बस इसी पर आपको चलना है। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक समीकरण और प्राप्त करेंगे। जब आपके दोनों समीकरण मिल जाएंगे तो आप विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को हल करके वहाँ से आप प्रथम पद और सार्वंतर को निकाल लेंगे। ठीक है, जब n बराबर 17 हो, अर्थात यह 17, ठीक है, बराबर कितना आपका 289, कितना 289। ठीक है, n पदों का योगफल आपको पता है क्या होता है, यस n बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी पर आपको क्या कर देना है, रख देना है। यस n अर्थात n के 17 पदों का योगफल बराबर n बराबर आपका 17 बटे में 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n बराबर आपका 17 है। ठीक है, 17 - 1 गुणे में d। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। ठीक है, तो n के 17 पदों का योगफल बराबर कितना है, 17 बटे में 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस, अब देखिए 17 में से जाएगा कितना हो जाएगा, 16। 16 का गुणा d में होगा। ठीक है, अर्थात n के 17 पदों का योगफल, यहाँ पर आप n के 17 पदों का योगफल आपका साफ साफ दिया है कितना, 289। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 289 लिख देते हैं। 289 बराबर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप आराम से, 289 बराबर। ठीक है, 289 बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 17/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस 16 का गुणा d में करेंगे, कितना हो जाएगा, 16d हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 289 आपका बाएं पक्ष में है ही, और यह आपका हो जाएगा 17/2। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। क्यों, क्योंकि 2 हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 2 से आपका 2a विभाजित हो जाएगा और 16d भी आपका 2 से विभाजित होगा, जो कि आपका देखिए 2 से जब भाग करेंगे 2a में तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a। 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a बचेगा प्लस, अब 2 से 16 में भाग करेंगे तो 2 8 16, 8d बचेगा। ठीक है, कितना बचा, 8d। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 289 बराबर 17 ब्रैकेट में, यहाँ गुणा का भी चिन्ह आप लगा सकते हैं, a प्लस 8d। ठीक है, यहाँ तो आपने समीकरण 1 ज्ञात ही किया है, a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, समीकरण 1। अब इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, तो यहाँ से हम समीकरण 2 को ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ हम पाई पाट देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 17 ब्रैकेट में a प्लस 8d
बराबर कितना 289। ठीक है, अब 17 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो इधर बचेगा आपका a प्लस 8d बराबर 289 बटे में कितना 17। ठीक है, a प्लस 8d यहां पर आपका रहेगा बराबर हो जाएगा 17 से भाग कर देंगे 289 में, तो कितनी बार जाएगा 17 करने 17, यहाँ बचा 11। ठीक है, 17 7 119। ठीक है, यानी कि 17 कितना 17 से 289 में भाग करेंगे तो 17 ही हमें 289 होता है। अर्थात एक बार और देख लीजिए, 17 करने 17, यहाँ बचेगा आपका 11 और हो गया 119, 17 7 119। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। यह हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि द्वारा हम हल कर लेंगे, तो यहां से हमको प्रथम पद और सारवंतर पता चल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे या फिर समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तब भी दोनों का मान समान आएगा। ठीक है, कोई डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कर सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा भी सकते हैं और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भी घटा सकते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से समीकरणों को हल करने पर। ठीक है, यहाँ साफ साफ आप लिख दिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 कितना आपका a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17। ठीक है, और समीकरण 1 कितना है, a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण 1 a प्लस 3d बराबर 7। इसी को घटा लेंगे, जो आपका वियोजक होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। अर्थात यहाँ प्लस a है तो यहाँ माइनस a हो जाएगा, प्लस 3d है तो माइनस 3d हो जाएगा, प्लस 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a आपका प्लस में a माइनस में है, विपरीत है तो यह कैंसिल हो जाएगा। 8d में से 3d घटाएंगे कितना हो जाएगा 5d बराबर 17 में से 7 घट जाएगा कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा आपका 10 बटे में 5। ठीक है, तो d बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, अर्थात सारवंतर का मान आपने निकाल लिया। ठीक है, सारवंतर कितना आपने निकाल लिया 2 निकाल लिया। सारवंतर जब आपने 2 निकाल लिया तो d के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अर्थात a आपको प्राप्त। लिख लो, d के मान को समीकरण 1 में रखने पर d के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है आपका a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, तो a प्लस 3 गुणे d का मान आपने कितना निकाला है 2 निकाला है बराबर 7। ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। अब 6 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बचेगा आपका a बराबर 7 माइनस 6, क्योंकि यहाँ प्लस 6 है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1। 7 में से 6 गया 1, यह आपका हो गया प्रथम पद। ठीक है, कितना हो गया प्रथम पद। सारवंतर आपने निकाल लिया 2 और प्रथम पद आपने कितना निकाल लिया 1 निकाल लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, n पदों का योग याद करना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं n पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, सारवंतर आपने कितना निकाल लिया है 2 निकाल लिया है और प्रथम पद आपने 1 निकाल लिया है। लिख लो सीधा सीधा, a बराबर 1 और d बराबर 2। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए समझने के लिए, a बराबर 1 d बराबर 2। a जो है आपका प्रथम पद है जो कि आपने शुरुआत में माना था, d आपका सारवंतर है जो कि आपने शुरुआत में माना था।
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं n पदों का योगफल। ठीक है, n पदों का योगफल निकालने के लिए हमको एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि होता है Fn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। इसी पर आपको रख देना है, तो यहाँ से आपको Sn का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो Sn बराबर n बराबर, ठीक है, n आपको ज्ञात करना है, Sn का मान आपको ज्ञात करना है। तो n/2 बड़ा ब्रैकेट 2 गुणे a का मान कितना 1, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी का मान कितना 2। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या क्या रखा है, सिर्फ सार्वंतर और प्रथम पद को रखा है, जो कि आपने समीकरण 1 और 2 को हल करने पर प्राप्त किया था। ठीक है, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 बड़ा ब्रैकेट 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2 का गुणा n में करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा -2। ठीक है, Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट, अब देखिए 2 प्लस में है 2 माइनस में, या क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 2n बचेगा। ठीक है, अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं 2n। ठीक है, 2n बचेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि प्लस 2 और -2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो Sn बराबर आपका हो जाएगा, देखिए इसको आप बटा 1 कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट n का गुणा n में करेंगे तो n²। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। अगर यह समझ में ना आया हो तो 2n का गुणा अगर n में करेंगे तो हो जाएगा 2n², और बटे में 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, तब 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका n²। वही आपका क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल कितना होगा, n² होगा। कब, जब समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 हो और प्रथम 17 पदों का योग 289 हो, तो इसके प्रथम n पदों का योग कितना होगा, n² होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो, और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।